Hey guys, welcome back to my channel. So now we will solve the another question regarding elimination of left recursion. Example 1 we have already solved in my previous lecture. If you are watching this lecture directly, so guys, it's my request, please go and watch my previous lecture as well, then come to this lecture. So in example second there are 3 productions and we have to find out which production is left recursive. हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि कौन सा प्रोडक्शन लेफ्ट रिकर्सिव होगा, फिर उसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से रिप्लेस करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्शन हम कंसिडर करें अपना, तो फर्स्ट प्रोडक्शन इज दिस एस डिराइव एल स्लैश ए. तो इस स्टैंडर्ड रिकर्सिव पेयर से हम इसको कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पे क्या ए डिराइव ए अल्फ़ा स्लैश बीटा, तो जो एस है वो एस हो जाएगा यहाँ पे क्या ए. बट RHS में हमें यहाँ पे ए नहीं मिल रहा है, यानी कि एस नहीं है, यहाँ पे क्या है ओपन ब्रेसेस है. दैट मीन्स जो फर्स्ट प्रोडक्शन होगा वो हमारा लेफ्ट रिकर्सिव पेयर नहीं होगा. नाउ वी विल कंसिडर द प्रोडक्शन सेकेंड एल डिराइव एल कॉमा एस स्लैश एस. अब इस प्रोडक्शन को भी हम इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ए डिराइव ए अल्फ़ा स्लैश बीटा से. तो यहाँ पे जो L है वो L हो जाएगा A, ये सेकंड L है वो भी A हो जाएगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड जो A के बाद पार्ट बचता है वो पूरा का पूरा हम अल्फ़ा कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे कॉमा और S क्या हो जाएगा अल्फ़ा, स्लैश के बाद जो S है वो हो जाएगा बीटा. तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्शन था वो इस लेफ़्ट रिकर्सिव पेयर से मैच कर रहा है. दैट मीन्स ये जो प्रोडक्शन था वो कैसा है, लेफ़्ट रिकर्सिव पेयर है. तो अब हमें इस पेयर को क्या करना है, रिमूव करना है, राइट रिकर्सिव बनाना है. तो रिमूव करेंगे हम इन दो फॉर्मेट्स का यूज़ करके. तो यहाँ पे ए डिराइव बीटा ए डैश फर्स्ट प्रोडक्शन होगा रिप्लेसमेंट के बाद. तो ए क्या है यहाँ पे एल डिराइव, बीटा क्या है एस, ए डैश यानी कि एल डैश. नाउ इस एल डैश को हम रिप्लेस करेंगे. देन एल डैश डिराइव अल्फ़ा क्या है कॉमा एंड एस सॉरी ए डैश होगा यहाँ पे एल डैश स्लैश एप्सिलॉन. तो प्रोडक्शन जो सेकेंड जो था उसको हमने क्या किया, फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन कर दिया. नाउ वी विल कंसिडर द प्रोडक्शन नंबर थर्ड ए डिराइव ए अल्फ़ा स्लैश बीटा. अगर हम इस लेफ्ट रिकर्सिव पेयर को अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करें देन वी विल फाइंड ये दोनों प्रोडक्शन सेम है. तो जब प्रोडक्शन ही सेम है तो इसका जो रिप्लेसमेंट होगा उसके रिप्लेसमेंट में डायरेक्ट हम ये दो प्रोडक्शंस को लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है ए डिराइव ए अल्फ़ा स्लैश बीटा, तो ये ए हो जाएगा, ये वाला पार्ट ए, ये अल्फ़ा ऑलरेडी है और ये बीटा भी है ऑलरेडी. तो इसको जब रिप्लेस करेंगे तो ए सबसे पहला प्रोडक्शन आएगा ए डिराइव बीटा ए डैश. तो बीटा की जगह यहाँ पे बीटा ही है ऑलरेडी, बीटा ए डैश. तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन की आई थिंक कोई नीड नहीं है. देन यहाँ पे ए डैश अल्फ़ा ए डैश स्लैश एप्सिलॉन. तो सेकंड और थर्ड प्रोडक्शन जो थे वो लेफ़्ट रिकर्सिव पेयर थे और उसको हमने इन दो फॉर्मेट से रिप्लेस कर दिया. तो ना ओवरऑल जो अब प्रोडक्शन यहाँ पे एक भी लेफ़्ट रिकर्सिव नहीं बचा. तो टोटल प्रोडक्शंस कितने हो जाएंगे आफ्टर रिमूवल ऑफ लेफ़्ट रिकर्शन. फर्स्ट प्रोडक्शन था ही नहीं ऑलरेडी लेफ़्ट रिकर्शन, दिस इज़ थर्ड प्रोडक्शन, दिस इज़ फोर्थ प्रोडक्शन एंड दिस इज़ 5 प्रोडक्शन. तो इस तरीके से टोटल 5 प्रोडक्शंस हमें मिलेंगे आफ्टर रिमूवल ऑफ लेफ़्ट रिकर्सिव पेयर. सो So after removing left recursive pair, the final productions are S derive L slash A, L derive S, L dash derive comma F L dash slash epsilon, A derive beta A dash derive alpha A dash slash epsilon. So in this way these are the 5 productions which is free from left recursion. So guys,
This is the mechanism of removing of left recursion. So we have solved two examples related to this left recursion. Now we will proceed this topic in our next lecture. See you soon, guys.